जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं प्रकृति चित्रण के अंतर्गत मंगल वर्षा कविता को, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज हम समझते हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में मंगल वर्षा, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। हम कविता मंगल वर्षा को समझे इसके पहले हम संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। इनकी प्रमुख रचना सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सरल एवं सहज है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण इन्होंने अहिंसा, सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। मिश्र जी को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इससे इनकी जो रचना है वो कई बार पूछी जाती है, कई बार प्रश्न किए जाते हैं कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। साथ में जो भवानी प्रसाद मिश्र जी को जिन पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है उनके बारे में भी पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में भी इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा जीवन परिचय है। इसीलिए आप इसे बेहतर ढंग से समझकर याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए अब अर्थ समझते हैं। मंगल वर्षा। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। प्रकृति चित्रण पर आधारित कविता है। पी के फूटना यानी होता है अंकुरित होना, अंकुरन होना। सरल भाषा में कविता है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा कठिन शब्दावली इसकी बिल्कुल नहीं है। तो संदर्भ आप लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता प्रकृति चित्रण के मंगल वर्षा से ली गई है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रसंग लिख लीजिएगा। प्रसंग क्या होगा? वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। प्रसंग फिर से सुन लीजिए। वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। चलिए अर्थ समझते हैं। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस वर्षा ऋतु में हमारे प्रेम का अंकुरन हुआ है। क्या कहती है? हे सखी, इस वर्षा ऋतु में हमारे या मेरे प्रेम का अंकुरन हुआ है। हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। कहती है चारों ओर वर्षा होने के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छा गई है। वर्षा होने के कारण चारों ओर धरती पर हरियाली छा गई है। फिर से दोनों लाइन का देखिए। क्या कहते हैं कि हे सखी, इस वर्षा ऋतु में मेरे प्रेम का या हमारे प्रेम का अंकुरन हो गया है। वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली छाई हुई है। बादल आए आसमान में, धरती फूली री। कहते हैं छाए हुए बादलों को देखकर धरती अत्यंत प्रसन्न हो रही है। तीसरी लाइन है, छाए हुए बादलों को देखकर धरती अत्यंत प्रसन्न हो रही है। अरे सुहागिन भरी मांग में भूली भूली री। कहते हैं सुहागिन, तू भूली भूली सी क्यों है, तू भी अपनी मांग को सजा ले। हे सुहागिन, तू भूली भूली सी क्यों है, तू भी अपनी मांग को सजा ले। बिजली चमकी भाग सखीरी, दादुर बोलेरी। कहती है सखी, आसमान में बिजली चमक रही है, चलो हम भाग चले। फिर से देखिए। हे सखी, आसमान में बिजली चमक रही है, चलो हम यहाँ से भाग चले। दादुर बोले रे, चारों ओर दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की आवाज सुनाई दे रही है। चारों ओर मेंढक की आवाज सुनाई दे रही है। अंध प्राण हो बही
उड़े पंछी अनमोले रे। कहती है कि हवा भी तेज गति से बहने लगी है। हवा क्या हो रही है? तेज गति से बहने लगी है। उड़े पंछी अनमोले रे, और आसमान में अनमोल पक्षी उड़ने लगे हैं। छन छन उठी हिलोर मगन मन, पागल दरसारी। कहते हैं प्रत्येक क्षण क्षण में क्या हो रही है? हिलोर उठ रही है, और मेरा मन क्या हुआ जा रहा है? पागल हुआ जा रहा है। क्षण क्षण में क्या हो रही है? हिलोर उठ रही है, मेरा मन पागल हुआ जा रहा है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। कहते इस वर्षा ऋतु में मेरे प्रेम का अंकुरन हुआ है। आपको आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा, क्योंकि सरल भाषा में लिखी हुई कविता है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा विशेष। विशेष क्या है? प्रकृति चित्रण है, मानवीकरण अलंकार है, भूली भूली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। छन छन उठी हिलोर, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है, और सरल भाषा है। चलिए आगे पंक्तियों को समझते हैं। फिसली सी पगडंडी खिसली आँख लजीली री। कहते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण पगडंडियाँ कैसी हो गई है? फिसलनदार हो गई है। वर्षा ऋतु के कारण पगडंडियाँ, पगडंडियाँ ने जानते हैं ना, छोटा रास्ता। वर्षा ऋतु के कारण पगडंडियाँ फिसलनदार हो गई है। खिसली आँख लजीली रे, और जिस पर चलने से नायिका शर्मा रही है। जिस पर चलने से नायिका क्या हो रही है? शर्मा रही है। इंद्रधनुष रंग रंगी आज मैं सहज रंगीली रे। नायिका कहती है आज तो मैं इंद्रधनुष के रंग में सहज ही रंग गई हूँ। आज मैं इंद्रधनुष के रंग में सहज ही रंग गई हूँ। रुनझुन बिछिया आज हिला डुला मेरी बेनीरी। कहती है मेरे पैरों से बिछिया की रुनझुन की आवाज आ रही है। मेरे पैरों से बिछिया की रुनझुन की आवाज आ रही है। हिला डुल मेरी बेनीरी, और मेरे पीठ पर क्या हो रही है? चोटी हिल रही है। मेरे पीठ पर चोटी क्या हो रही है? हिल रही है। ऊंचे ऊंचे पेग हिंडोला सरग नसेनीरी। नसे सरग नसीनी यानी स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता। हिंडोला यानी होता है झूला। ऊंचे ऊंचे झूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता हो या सीढ़ी हो। क्या कहते हैं? ऊंचे ऊंचे झूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता हो। और सखी सुन मोर विजन वन दिखे घर सारी। कहती है सखी सुनो, मुझे यह निर्जन वन तो घर के समान प्रतीत होता है। सखी सुनो, मुझे यह निर्जन वन किसके समान प्रतीत होता है? घर के समान प्रतीत होता है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस वर्षा ऋतु में क्या हुआ है? मेरे प्रेम का अंकुरन हुआ है। फिर आगे लाइन देखिए। फुर फुर उड़ी फुहार अलक हल मोती छाएरी। अलक यानी होता है बाल। कहते हैं उड़ते हुए वर्षा के फुहार बालों पर पड़ने से कैसे लगते हैं? मोती के समान प्रतीत होते हैं। उड़ती हुई वर्षा की फुहार बालों पर मोती के समान प्रतीत होती है। खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गायेरी, और किसान की पत्नियां खेत में खड़ी होकर कजरी गीत गाती है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, या कजरी किस ऋतु में गाई जाती है। तो याद रखना है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को कजरी कहते हैं, या कजरी वर्षा ऋतु में गाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, बार बार ये एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, करीब कई बार आया है, इसीलिए आपको तो इसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको नोट जरूर कर लेना है। ठीक है। फुरफुर उड़ी फुहार अलग हल मोती छाए रे। कहते हैं फुहारों के साथ वर्षा का जल बालों पर कैसा लग रहा है? मोती के समान लग रहा है। किसान की पत्नियां खेत में खड़ी होकर क्या कर रही है? खेत के बीच खड़ी होकर कजरी गीत गा रही है। झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहाएरी। कहते हैं कि झरनों से झरझर की आवाज से क्या हो रहा है? पानी नीचे गिर रहा है।
झरनों से झरझर की आवाज से पानी नीचे गिर रहा है। आज मन प्राण सिहाए रे, और मन और प्राण दोनों ही क्या हुए जा रहे हैं? शीतल हुए जा रहे हैं। कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आए री, कहती है हे सखी हमारे पिछले जन्म के शायद कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें ऐसा शुभ दिन देखने मिला। हे सखी, शायद ही हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें यह शुभ दिन देखने को मिला। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हे सखी इस वर्षा ऋतु में हमारे प्रेम का अंकुरण हुआ है। एकदम सरल सी भाषा की कविता थी, और मुझे उम्मीद है आसानी से इस कविता का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। यदि अर्थ समझ आ जाता है तो इससे संबंधित प्रश्न भी आप सभी से बन जाएंगे। विशेष फिर से देख लीजिए क्या होगा। दिखे वनसारी में यहाँ उपमा अलंकार होगा। फुरफुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ में प्रकृति चित्रण है, अनुप्रास अलंकार भी है, मानवी करण अलंकार भी है, और सरल भाषा भी है। तो उम्मीद है बिल्कुल आसानी से सरलता से आपको समझ आ गया होगा। तो ये प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह केवल आप तक ही नहीं, आपके जैसे अनेक ऐसे बच्चे जो आज घर पर है और स्कूलें बंद है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।